दोस्तों ज्यादातर देखा जाता है पीएफ मेंबर का हमेशा से पीएफ क्लेम अंडर प्रोसेस में लगा रहता है। ठीक है, वो सेटल जल्दी से नहीं होता। आखिर इतना टाइम क्यों लगता है पीएफ क्लेम सेटल होने में? लॉन्ग टाइम तक वो अंडर प्रोसेस में ही क्यों रहता है? ठीक है, आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल आपको बताने वाला हूं और साथ में ये भी बताने वाला हूं क्या इसका कोई उपाय है जिसको लेकर के हम लोग अपना पीएफ का जो क्लेम है उसको जल्दी से सेटल कर पाए, ताकि हमें जल्दी से पैसा मिल सके। ठीक है, तो वीडियो में बने रहे अंत तक। वीडियो को देखना, डिटेल में देखना, तभी आप समझ पाओगे। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, एक लाइक वीडियो पे कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये समझना होगा आपको कि पीएफ का जो क्लेम टाइप होता है वो कितना टाइप होता है। तो आपको बता दूं, यहाँ पे दो टाइप होता है। पहला तो एडवांस पीएफ क्लेम टाइप होता है, दूसरा होता है फाइनल सेटलमेंट क्लेम टाइप। ठीक है, अब एडवांस का जो क्लेम टाइप होता है इसमें कितना पारा होता है और इसमें कितना टाइम लगता है सेटल होने में, ये चीज आपको समझना होगा। तभी आप समझ पाओगे कि आपका पीएफ क्लेम अंडर प्रोसेस में अभी तक क्यों लटका पड़ा है, क्यों जल्दी से वो सेटल नहीं हो रहा, या फिर इसका टाइम फ्रेम क्या है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले मैं आप कुछ पॉइंट यहाँ पे नोट किया हूँ, इस पॉइंट नोट के बेसिस पर ही आपको समझाने वाला हूँ। इससे क्या होगा, आपको समझने में बहुत आसानी होगा, मुझे बताने में भी बहुत आसानी होगा और मैं डिटेल में सारी चीज़ों को एकदम तरीका से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे टाइप 1 में मैंने बताया एडवांस। ठीक है, तो उसमें कितना पारा होता है। जब भी आप अपना पीएफ एडवांस में क्लेम करते हो तो आपको क्या क्या पारा यहाँ पे दिखाई देता है। सबसे पहले इलनेस, मैरिज, एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट एडवांस। ठीक है ना, तो इन सब का जितना भी पारा है ये एडवांस में आता है, और इन सब का जो भी क्लेम का या सेटल होने का जो एक टाइम फ्रेम होता है वो कितना होता है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा इन सब का, जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 पारा बताया आपको, इसका जो क्लेम का टाइमिंग होता है यानी कि सेटलमेंट का जो टाइमिंग होता है, आपका खाता में जब सेटलमेंट होकर के आता है ना, सेटल होकर के, तो उसका टाइमिंग होता है मिनिमम 3 दिन, मैक्सिमम 7 दिन होता है। हालांकि ये पारा अलग अलग है और इसमें जो एलिजिबिलिटी होती है क्लेम करने की, कब कब ये फॉर्म आपको देखने को मिलता है वो भी अलग है। लेकिन मैंने यहाँ पे एडवांस के तौर पर इसका जो सेटल होके आता है ना उसका टाइमिंग फ्रेम बताया है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, या फिर हमारा सेकंड पार्ट वाला वीडियो बन जाएगा। उतना लंबा वीडियो आप नहीं देखते हो तो मैं शॉर्टकट तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ज्यादातर पीएफ मेंबर अपना जो है पीएफ को क्लेम करते हैं वो इलनेस को लेकर के हर महीने या फिर हर 3 महीने, 4 महीने या फिर 7 महीने, 8 महीने या साल भर में भी क्लेम करते हैं, जैसे इलनेस को लेकर के। लेकिन इलनेस का जो एलिजिबिलिटी होता है वो हर महीने देखने को मिलता है। हर महीने आप इलनेस को लेकर के अपना पीएफ को क्लेम कर सकते हो। और बाकी जैसे मैरिज है, एजुकेशन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस है, तो ये सब में आपको, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के बारे में बात करूं तो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस में आप जिंदगी में एक ही बार इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये एक रामबाण की तरह है। जैसे आप इलनेस में हर महीने क्लेम करते हो ना, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस में आपको हर महीने क्लेम करने का मौका नहीं मिलेगा। आप इसको जिंदगी में एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हो इस पारा को। ठीक है, हालांकि इसमें ज्यादा पैसा क्लेम होता है तो इसलिए इसको लाइफ में एक ही बार यूज किया जाता है। लेकिन बहुत सारे पीएफ मेंबर क्या गलती करते हैं ना, नॉलेज कम होने की वजह से, उनको जानकारी कम होने की वजह से यहाँ पे कौन सा पारा सेलेक्ट करना होता है उनको मालूम नहीं होता है, तो छोटा अमाउंट के लिए भी वो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस को सेलेक्ट कर देते हैं और वो हमेशा के लिए फंस जाता है। कहाँ फंसता है, जब उनको इमरजेंसी पड़ता है, बड़ा अमाउंट की जरूरत पड़ता है, तब उनके पास कोई ऑप्शन तो नहीं रहता, वो जॉब में कंटिन्यू रहता है और जॉब में रहते हुए आप एडवांस ही क्लेम कर सकते हो। तो इसलिए आप हमेशा से नोटिस करना या ध्यान में रखना, जब भी आप पीएफ को क्लेम करोगे, तो फिलहाल अभी नया रूल इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, तो आप इनलेस को लेकर ही अपना पीएफ को क्लेम करें। ठीक है, तो यहाँ का जो भी टाइम फ्रेम था मैंने आपको बताया। यहाँ पे 5 जो पारा मैंने आपको बताया, इसका टाइम जो क्लेम सेटल होने का है वो मिनिमम 3 दिन, मैक्सिमम 7 दिन। आप समझ गए होंगे। ठीक है, ज्यादा डिटेल में बताऊंगा तो आप कंफ्यूज भी हो जाओगे और वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबा होगा। अब टाइप 2 के बारे में बात करते हैं, यानी कि क्लेम टाइप 2 के बारे में बात करते हैं, यानी कि फाइनल सेटलमेंट के बारे में बात करते हैं। फाइनल सेटलमेंट में कौन सा फॉर्म आता है और उसका क्या पारा होता है। तो फाइनल सेटलमेंट में पारा जैसा कोई चीज नहीं होता है। यहाँ पे फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे फाइनल सेटलमेंट करोगे ना, तो फॉर्म 19 यानी कि इम्प्लॉयर शेयर का जो पैसा होता है उसको क्लेम करने के लिए आपको फॉर्म 19 का फॉर्म सिलेक्ट करना होता है। साथ में फाइनल सेटलमेंट हम लोग पेंशन का पैसा को भी करते हैं। तो पेंशन में दो तरह का फॉर्म आता है, एक आता है फॉर्म 10C, एक आता है फॉर्म 10D। फॉर्म 10C आप जब सेटलमेंट करोगे यानी कि फाइनल सेटलमेंट करोगे फॉर्म 19 के साथ, तभी आपको फॉर्म 10C का भी फॉर्म को भरना होता है, ताकि दोनों पैसा एक साथ सेटल हो सके, आपका क्लेम हो सके। और फॉर्म 10D
किसके लिए होता है? जी हाँ, फॉर्म 10D उनके लिए होता है जो जॉब से रिटायरमेंट हो चुके हैं और उनको मंथली पेंशन लेना होता है, उनके लिए 10D होता है। अब हम लोग यहाँ पे सिंपल भाषा में बात करते हैं टाइप 2 में, यानी कि क्लेम टाइप 2 में हमारा जो क्लेम का टाइम फ्रेम क्या होता है, यानी कि सेटल होने का जो टाइम फ्रेम है वो कितना होता है। तो यहाँ पे फाइनल सेटलमेंट में फॉर्म 19 को अगर हमने अप्लाई किया है तो मिनिमम 10 दिन और मैक्सिमम 20 दिन का टाइम लग सकता है, कभी-कभी उससे 1-2 दिन आगे-पीछे हो सकता है, ठीक है? उससे जल्दी भी हो सकता है, उससे थोड़ा लेट भी हो सकता है। दूसरी बात, पेंशन को भी साथ में हम लोग सेटलमेंट कर रहे हैं फाइनल सेटलमेंट के साथ। यहाँ पे 2 फॉर्म है, फॉर्म 10C एंड 10D। अगर आप फाइनल सेटलमेंट कर रहे हो तो आपको 10C लेना है। उसका जो सेटल होने का टाइम फ्रेम होता है वो मैक्सिमम 30 दिन और मिनिमम 15 दिन होता है। कभी-कभी 1-2 दिन इधर-उधर हो सकता है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक है ना? कौन-सा फॉर्म और कौन-सा पारा क्या इससे काम करता है और इसका टाइमिंग फ्रेम क्या होता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मैंने सेकंड पेज में कुछ पॉइंट नोट किया हूँ। आखिर लेट क्यों होता है? ठीक है, लेट इसलिए भी होता है, देखिए कभी-कभी क्या होता है, यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट को नोट किया है वो आपको समझना है। कभी-कभी पीएफ ऑफिस में ओवरलोड आ जाता है काम को लेकर के, ठीक है ना? तो इसके वजह से भी आपका क्लेम में डिले देखने को मिलता है। कभी-कभी क्या होता है, आपका जो भी पीएफ ऑफिस है, आपका फॉर्म को उस ऑफिस से दूसरे ऑफिस में भी शिफ्ट किया जा सकता है। बहुत सारे पीएफ मेंबर ये सुन के कन्फ्यूज़्ड हो गए होंगे या फिर नहीं जानते होंगे, तो वो लोग अपना ज्ञान देने कमेंट बॉक्स में आएँगे, ठीक है ना? लेकिन मैं 8-9 साल से पीएफ के फील्ड में हूँ, तो मुझे मालूम है और मैंने 1200 से 1500 लोगों तक अभी तक मैंने पीएफ क्लेम कर चुका हूँ, ठीक है? तो तरह-तरह का केस मैं यहाँ पे देख चुका हूँ। तो पीएफ क्लेम जो फॉर्म शिफ्ट होता है, वो क्या होता है, वो थोड़ा-सा डिटेल में जाकर के आपको समझाता हूँ। जैसे मान लिया आपका जो भी नियर बाय पीएफ ऑफिस है, वहाँ पे आपका पीएफ ऑफिस में चला जाता है फॉर्म जो आपने पीएफ पोर्टल में सबमिट किया है, ठीक है? तो वहाँ चला गया, लेकिन वहाँ ओवरलोड होने की वजह से या वहाँ कोई टेक्निकल एरर है, इश्यू है, तो आपका फॉर्म को क्या करता है ना, वो अलग ऑफिस में शिफ्ट कर दिया जाता है या फिर वो अदर स्टेट में भी हो सकता है या फिर आपका स्टेट के अंदर ही कोई दूसरा पीएफ ऑफिस में भी भेजा जा सकता है। ऐसा भी होता है, मैंने देखा है, ठीक है? लेकिन वो स्टेटस आप कहाँ देख सकते हो? आप पासबुक में जाओगे, पासबुक वाले सेक्शन को लॉगिन करोगे, उसके बाद 3 लाइन में क्लिक करोगे, 3 लाइन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लेम स्टेटस वाले ऑप्शन को क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे 3 कॉलम आपको देखने को मिलेगा। एक होता है अ, सेटलमेंट वाला, यहाँ पे कॉलम आपको दिख रहा है, दूसरा आता है यहाँ पे पेंडिंग वाला, तीसरा आता है यहाँ पे रिजेक्ट वाला। तो जहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है ना, जो क्लेम आपने पोर्टल पर सबमिट कर रखा है, तो वो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पेंडिंग दिखाएगा। वहाँ पे आप क्लिक करना, उसके बाद लेफ्ट साइड स्क्रॉल करना, तो लास्ट में आपको दिखेगा ऑफिस का नाम, ठीक है ना? तो ऑफिस अगर आपका शिफ्ट हुआ है, तो भी इस केस में आपका क्लेम डिले देखने को मिलता है। आप समझ गए होंगे। दूसरी बात या तीसरी बात, तीसरी मैं आपको बताता हूँ, तीसरी बात क्या हो सकता है लेट डिले होने का? यहाँ पे हो सकता है सर्वर इशू, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं पीएफ में अक्सर पीएफ का जो सर्वर है वो डिस्टर्ब होता रहता है, ठीक है ना? तो इसके वजह से भी कभी-कभी पीएफ सेटलमेंट होने में डिले देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये जानकारी समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को दोबारा सा देखना, तभी आप समझ जाओगे। अगर तब भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगा और समझाने की कोशिश करूँगा। तब भी नहीं समझ में आएगा तो मैं और डिटेल में वीडियो को बना करके फिर से रीपोस्ट कर दूँगा, ठीक है दोस्तों? तो आई होप, मैं उम्मीद करूँगा कि ये जानकारी आपको पसंद भी आया होगा और समझ भी गए होंगे आप, ठीक है ना? तो आज का वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं बातचीत करेंगे। ये वीडियो ऐसे ही देखने के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ मैं डे बाय डे पीएफ का जो भी अपडेट है या फिर गवर्नमेंट योजना से लेकर के जो भी अपडेट वगैरह है वो मैं यहाँ पे देता रहता हूँ। तो आज का वीडियो में इतना ही बात करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट अलग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बाय बाय।